जाओ ना डंडा मारूंगा मैं। दूध से जो है भगवान का शंकर जी का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर पुरानी में बन रहा है, तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। आज यहाँ दिल्ली में बना है, कल दूसरी जगह बनेगा। ये लोग जाएंगे आई लव यू करेंगे, वहाँ इनकी पैंट बुक शर्ट फटी पैंट। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो हिमालय में है, और उसे भी तुम शहर में शिफ्ट कर दे रहे हो। की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। सही बात। ये लोग देश के गद्दार। भगवान का मंदिर उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग जिले में है, यहीं रहेगा और हमेशा यहीं रहेगा। हमारे सनातन धर्म के मंदिरों से या हमारे इष्ट से खेलने का इनका अधिकार नहीं है। सही बात। इनको कहा सुधर जाओ सब लोग, नहीं फूंक दो, हम फूंक देंगे, हमारे से बाबा हैं। क्या ये ऐसे हिमालय दिल्ली में हो सकते हैं? अच्छा हो रहा है तभी तो इतनी भीड़ रहती है। सरकार जो भी है मिलजुल के जो भी अपना देख रहे हैं, बस श्रद्धा भक्ति तो उनकी है नहीं। इतना अच्छा है कि इसमें कोई कमी नहीं है, चारों धाम हमारे पास हैं। ट्रैक के हाल आप देख ही रहे हो। पुत्र को उन्होंने छोड़ा नहीं तो हम क्या चीज है। क्रोध की देवता को शांति रखो। जिसका इतिहास है उसे जानो, जिसका कोई इतिहास नहीं वो व्यापार है। विकास भैया ने मतलब बिल्कुल ऐसे बुलाया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि साक्षात महादेव बुला रहे हैं मुझे। सच्ची बता रहा हूँ मैं, मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ। शायद कि इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती होगी। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार। मेरा नाम है विकास और मैं लगभग कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहा हूँ। नींद अभी पूरी नहीं है, जस्ट टेंट में से उठ के फटाफट अपना यहाँ पहुँचे केदारनाथ मंदिर के सामने प्रांगण में। और इस टाइम पे केदारनाथ खतरे में है ऐसा कहा जा रहा है हर किसी के द्वारा, क्योंकि दिल्ली में बनने जा रहा है अपना नया केदारनाथ, जहाँ पे भूमि पूजन 10 मई को हो चुका है। और उसी को लेके सभी के सभी मेरे पीछे जो आप लोगों को तीर्थ पुरोहित दिख रहे हैं, ये सभी अनशन पे हैं। इस टाइम पे केदारनाथ में अपना स्ट्राइक चल रही है, और ये क्यों चल रही है, कैसे चल रही है और क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में केदारनाथ मंदिर को यहाँ से ले जाने के बाद में, तो वो सारी चीज़ें आप लोग जानेंगे जस्ट थोड़ी देर में। जिस अकॉर्डिंग से आप लोग देख पा रहे हैं, इस टाइम पे अपने सारे के सारे मुख्य तीर्थ पुरोहित अपना अनशन पे बैठ चुके हैं। साफ मौसम और उसी के साथ में जानते हैं इनकी मन की बात। मेरा नाम अक्षय है और हम लोग मुंबई से आए हैं और भैया का व्लॉग देख के आए। कुछ दिन पहले यहाँ इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, रास्ते बंद थे, पर भैया ने पूरा एकदम अप टू डेट दिया था कि ऊपर मत आइए, अगर अर्जेंट नहीं है तो हम 2 दिन 3 दिन ऋषिकेश हरिद्वार में रुके और फिर ही ऊपर आए। अब आप देख सकते हो पूरा साफ मौसम है, तो थैंक्स टू भैया। एकदम भैया की वजह से बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और इनका व्लॉग आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा अप टू डेट एकदम हर एक चीज़ बताते हैं, एकदम रियल। सही में भैया की वजह से एकदम थैंक यू भैया। हर हर महादेव। इस टाइम पे केदारनाथ मंदिर दूसरा बनाया जा रहा है दिल्ली में, जो कि यहाँ का शक्तिपीठ मतलब शिवलिंग ले जाके पत्थर ले जाके वहाँ स्थापित किया जा रहा है। क्या ये सही किया जा रहा है? नहीं बिल्कुल। केदारनाथ एक ही है, केदार बाबा यही है। सही बात। यही जन्मभूमि है उनकी, यही भूमि है उनकी। जिसका इतिहास है उसे जानो, जिसका कोई इतिहास नहीं वो व्यापार है। चलिए इसी के साथ में जय श्री केदार हमारे प्यारे से यात्री आए। थैंक यू। ओके दी, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। ओके चलिए इसी के साथ में तो आज जय श्री केदार भैया। बहुत अच्छा लगा। आप यूट्यूब पे देखते थे आपको? अच्छा रियल देख लिया, वैसा ही हूँ। तो आज है 16 जुलाई और उसी के साथ में आप लोग मॉर्निंग के इस टाइम 11-16 पे ये दृश्य देख पा रहे हैं। अभी मौसम साफ, जो कि कल रात अपनी बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। लगभग रात 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक अपनी लगभग तेज़ बारिश हुई। और इस टाइम पे मौसम आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ़, जो कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे आइए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता। बाकी अभी डेली अपडेट्स दे रहा हूँ जिसमें पता चल रहा है कि अपना बिल्कुल साफ़ मौसम है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए इसी के साथ में आज सावन महीने का पहला दिन, सावन का पहला दिन, जो कि अभी मंदिर के अंदर जाके श्रृंगार की ड्यूटी लगी है, जो कि हमारे भैया प्रमुख भैया जो है उनके द्वारा एक प्यारी सी बात बोली गई। तो अभी जाते हैं अंदर, जल चढ़ाते हैं, श्रृंगार रूप में हमारे महादेव के दर्शन करते हैं और उसी के साथ में यहाँ तक की अपडेट आप लोगों को दे चुके हैं। हाँ अब जाके सुकून मिला है। तो आज अपना सावन का पहला दिन और जस्ट अभी नहा के निकले हैं। और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, क्वेश्चंस थे मेरी फैमिली के भी, तुम नहाते कहाँ पे हो? तो भैया फैमिली को भी बता देता हूँ और आपको भी बता देता हूँ। ये मैं रूम सभी को प्रोवाइड कराता हूँ जिस अकॉर्डिंग से आप देख रहे हो। और ये अपना गीज़र के साथ में एक प्यारा सा वॉशरूम, जहाँ अभी नहा के जस्ट मैं निकला हूँ और फ्रेश हुआ हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपना रहता है
ठीक है, फ्रेश होने का अभी, क्योंकि देखो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी पड़ी है पूरे केदार घाटी में। सभी बच्चे सभी से तो केदार घाटी में सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। तो जब भी कहीं ज़रूरत होती है तो सब मेरे लिए खड़े होते हैं, जिस अकॉर्डिंग से आप लोग खड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, इसी के साथ अपना नहा लिए हैं, अब अपना चलते हैं मंदिर में, क्योंकि 12 बजने में कम समय है, बस जल्दी से जाते हैं मंदिर में। ब्रह्म कमल, जल, घी, चंदन, केसर जो मिलता है सभी के साथ में हमारे बाबा को मनाते हैं, और उसी के साथ में सावन के पहले दिन में बस सुकून पाते हैं। चलिए इसी के साथ दर्शन करके फिर आपको मिलते हैं। अरे यार, केदारनाथ का दूसरा मंदिर बनने जा रहा है दिल्ली में, सुना इस बारे में? हाँ, तो यहाँ तो काफ़ी बड़ा मैटर छड़ा हुआ है इस बारे में। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुई है क्योंकि केदारनाथ है यार, आप तुम कहीं भी थोड़ा बना सकते हो उसे। बात भी सही है। देखो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो हिमालय में है, हाँ। और उसे भी तुम शहर में शिफ्ट कर दे रहे हो। अभी थोड़ी देर में मंदिर के अंदर पहुंचेंगे और प्यार से अपना जल चढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद में बाहर आके आपको बहुत सारी अपडेट देंगे। सावन का पहला दिन और पहले दिन पे पहली बार दर्शन, सब कुछ मिला बोले। तो ये है हमारे बाबा, कभी भी आना तो मंदिर के जस्ट सामने बैठे मिलेंगे। हाँ, मंदिर के गेट पर मिलेंगे हम। तो चलो जी, इसी के साथ में मंदिर के सामने बैठे हैं हमारे बाबा जी के पास में, सीताराम जी महाराज जी के पास में, और उसी के साथ में इस टाइम पे अपने केदार घाटी के कुछ दुकानदार हैं, जिस अकॉर्डिंग से आप लोग देख रहे हैं। तो भैया, इस टाइम पे जो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, आप दोनों से पूछ रहा हूँ, क्या वो सही बन रहा है? ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो केदारनाथ का दाम है वो यही है, असली दाम यही है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि भोलेनाथ का मंदिर यहाँ से वहाँ बन गया है? ऐसा तो ज्योतिर्लिंग है भाई। वो है कि वो अपना मतलब जो भी है अपना कमीशन देख रहे हैं, सरकार जो भी है मिलजुल के जो भी अपना देख रहे हैं, बस श्रद्धा भक्ति तो उनकी है नहीं, उस वजह से नहीं। ऐसा तो कदापि नहीं होना चाहिए। भगवान का मंदिर उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग जिले में है, यहीं रहेगा और हमेशा यहीं रहेगा। सही बात है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो अपना हिमालय में है। कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। जो हमारे सीएम है श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो खुद वहाँ वाले उद्घाटन के लिए गए हुए हैं। ये पहले तो यही शर्मनाक बात है कि वो कैसे चले गए वहाँ, अपने क्षेत्र को छोड़ अपने क्षेत्र के। वो उन्होंने ये तो देखना ही था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने जब के भोलेनाथ यहाँ है केदारनाथ में, तो दिल्ली में कैसे हो सकते हैं? अगर इतना ही डेवलप करने का है तो आप ट्रैक को डेवलप करो ना। वही तो, ट्रैक के हाल आप देख ही रहे हो, जेब गर्म करनी है उनको और कुछ नहीं है उनका। केदार खंड का नाम आता है, पुराणों में भी आता है, सब जगह आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि सबसे पहले रुद्रप्रयाग में नर और नारायण ने तपस्या की है, और नर और नारायण की तपस्या के प्रभाव से बाबा केदार ने वहाँ पे दर्शन दिए प्रथम रुद्रनाथ के रूप में, रुद्रेश्वर भगवान के रूप में। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं केदार खंड में आऊँगा जब पांडवों के द्वारा ऐसे ऐसे कर्म होगा और उनको मतलब मैं मुक्ति देने के लिए आऊँगा। पर बाबा ने तब भी उनको अपने मुख के दर्शन नहीं दिए, क्योंकि उनके कर्म थे कि उन्होंने जैसे भी है, लीला तो महादेव की है, अब साक्षात भगवान वासुदेव कृष्ण भगवान उनके साथ चल रहे थे, ये भी लीला उनकी है। पर यह है कि उन्होंने अपने भाइयों को मारा था, अपने भाइयों को मारने के कारण उनको 100 से ज़्यादा गाय हत्या का पाप पड़ा, तो उसकी मुक्ति कहीं मिल नहीं सकती है, असंभव है। तो इसीलिए एको देव महेश्वर कहते हैं, एक ही देव महेश्वर है जो सबको मुक्ति जो भी है मतलब धर्म कर्म पूर्ण दे सकते हैं। तो उनको यहाँ भी मुक्ति प्राप्त नहीं, क्योंकि बाबा ने यहाँ उनको पृष्ठभाग के दर्शन दिए भैंसे के रूप में। जब भीमसेन ने जब भीम जी ने युधिष्ठिर जी के बोलने पे उनकी पूंछ खींची, ठीक है, बहुत बड़ी कथा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो तब जाके बाबा ने उनको पृष्ठ दर्शन दिए। तो शिव जी को ये मतलब आसान बात नहीं है, शिव जी को प्राप्त करना कोई सरल नहीं है। पांडवों ने पूरे संसार में, उत्तराखंड में, सब जगह मठ मंदिर जितने भी हैं पांडवों द्वारा ही हैं। पर आप केदार के नाम से नहीं रखो, कुछ और रखिए, कुछ और कीजिए, हम मना नहीं करते। शिव को पूजना बहुत अच्छी बात है, एक देव महेश्वर वही है, सब जगत में वही है। बाकी जय बाबा केदार। और बाकी देखा जाए, कष्ट करके ही इंसान तीर्थ पे पहुँचे तो ही वो अपने यात्रा संपूर्ण समझता है। ठीक है, अब दिल्ली में सीधा वो ट्रेन से मेट्रो से उतरा और अपना कार से उतर के जाके एसी हॉल में जाके मंदिर में दर्शन कर रहा है, क्या वो एक तरह से तीर्थस्थल बना? दिल्ली के लोग अलग हैं। दिल्ली में जब मैं भी जाता हूँ तो मैं 2 दिन से ज़्यादा वहाँ रुक ही नहीं पाता। वहाँ इतनी गंदगी है, जनसंख्या है कि वहाँ पे हिमालय नहीं है, हिमालय नहीं हो सकता। ये सब प्रकृति का है, ये सब भगवती की कृपा है जो जहाँ जब होना होता है। पर ठीक है, आप सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं आगे, पर आप व्यवसाय के लिए मत करो।
जो हमारे भूखंड भैरव देवता हैं, उन्होंने 5 पंडे यहाँ पे लाए थे। हम सब उन्हीं की संतान हैं, हम सब उन्हीं के पीछे खा रहे हैं। सही बात। उन्होंने लोहे के चने चबाए, आज हम सोने की खा रहे हैं, वो अलग बात है। तो आप लोग ऐसे मत करो। आपने साइन बोल्ड किया, आप हमने केस वो भी लड़ा है, हमने जीत पाई उसमें भगवान केदार की कृपा से। बाकी हमें वो सब देने वाले यही हैं, सबको देने वाले वही यही हैं, एको देव महेश्वर यही हैं सब। पर आप ऐसे मत कीजिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप सनातन धर्म की रक्षा करोगे तो सनातन आपकी रक्षा करेगा। आप व्यवसाय के लिए करोगे तो तब शिव तो किसी को छोड़ते हैं नहीं। तो स्वयं अपने पुत्र को उन्होंने छोड़ा नहीं, तो हम क्या चीज़ हैं? शक्ति को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं? वो तो क्रोध के देवता हैं। तो आप मेरी मानो तो क्रोध के देवता को शांति रखो। हर हर महादेव, जय श्री केदार। इसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है। उन 33 करोड़ देवताओं के पूजन के रूप में आज गाय माता का पूजन श्रावण पूर्णिमा को हम लोग कर रहे हैं। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर हम कर रहे हैं। तो मेरी सभी भक्तों से देश के सभी उसके लिए जो है कल्याणार्थ यहाँ पर इस गौ माता का दूध श्रावण मास में भगवान को अर्पण किया जाएगा, जिसके दूध से जो है भगवान का शंकर जी का अभिषेक किया जाएगा। मेरी सभी भक्तों से पूरे राष्ट्र के कल्याणार्थ इस गौ सेवा के लिए आप सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद। गौ माता की जय 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 जय। हर एक स्थान पे पहुंच के आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इस टाइम पे अपना केदारनाथ मंदिर के आसपास जितने भी अपने तीर्थ पुरोहित हैं, जितने भी अपने बाबा हैं, उन लोगों की सोच क्या है। बाबा केदार हमेशा हिमालय में रहे, वो यहीं रहेंगे, वहाँ नहीं जाने वाले। कोई नकली रूप में बनाए तो एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाबा केदार तो हमेशा देवभूमि में ही है, यहीं भजन कर रहे हैं, यहीं से इस बात सब भक्तों को दे रहे हैं। जो भी भगत आ रहा है यहाँ, सही बात, उसकी अवश्य मनोकामना पूरी होती है। 5 पांडव का उद्धार हो गया। इतना बड़ा महाभारत युद्ध करके आए थे। तो आम व्यक्ति या कोई भी भगत आता है बाबा केदार के दर पे, खाली नहीं जाता। बाबा केदार किसी का उधार नहीं रखता। दिल्ली में जो मंदिर है वो इस प्रकार से मंदिर नहीं बनना चाहिए। हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका जो महत्व है, जो मर्यादा है, वो बनी रहनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, ये संत समाज हम चाहता है। तीर्थ स्थल जो है वो वेदों में है, पुराणों में है, हमारे शास्त्रों में है, चमत्कार है। स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, स्वयं भगवान ने दर्शन दिया है, उसको तीर्थ बोले जाता है। सब जगह को हम तीर्थ नहीं बना सकते। सही बात है। हाँ, उन्होंने अपनी श्रद्धा से मंदिर अवश्य बनाया, नहीं ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। क्या आज दुनिया सोचे कि वो तीर्थ है तो पूरी पृथ्वी तीर्थ है, ऐसे कुछ। सही बात है, ऐसे तो पूरी पृथ्वी तीर्थ है। उससे कोई अलग थोड़ा है, भगवान से कोई अलग नहीं। हर कण कण में व्यापित है, शिव व्यापित है। और दिल्ली में नहीं होना चाहिए, हम तो उसका विरोध करते हैं। चलिए, आज यहाँ दिल्ली में बना है, कल दूसरी जगह बनेगा। हाँ, ऐसे बनते बनते और जगह फ्रेंचाइजी बनती चली जाएगी केदारनाथ मंदिर की। तो जो हमारे जो शोभा है, जो भव्यता है, जो मर्यादा है, जो बाबा केदार की यहाँ है, यहाँ आएगा, शिखर के दर्शन करेगा, हिमालय के दर्शन करेगा, नंदी के दर्शन करेगा, भैरव मंदिर के दर्शन करेगा। वासुकी ताल ब्रह्म कमल होता है, और ब्रह्म कमल जो है आज सावन का पहला दिन है, भक्त लोगों ने चढ़ाया भी होगा। बाबा, दिल्ली में ब्रह्म कमल क्या हो जाएगा? नहीं होएगा। क्या वासुकी ताल, वासुकीनाथ क्या ब्रह्म वहाँ दिल्ली में है? नहीं। क्या ऐसे हिमालय दिल्ली में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अमृत कुंड नहीं होगा, ईशानेश्वर महादेव नहीं है। ऐसे जब साधु संत बैठे हुए यहाँ, वैसे साधु संत भी नहीं होंगे वहाँ। और बाबा, कहा जा रहा है जो लोग दिल्ली में अपना मंदिर बना रहे केदारनाथ मंदिर, उनका कहना ये है कि केदारनाथ मंदिर में लूट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ये मंदिर बना रहे हैं। किसी प्रकार का कोई लूट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जिसकी भगत की श्रद्धा है, लाइन में दर्शन करे। और रात्रि में विशेष पूजा भी होता है, वो भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहे कर सकता है। कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। यात्री के लिए प्रवचन हॉल भी है, लंगरन क्षेत्र भी है, सब व्यवस्था है। सही बात है। अब स्वयं ही व्यक्ति संकट में है, स्वयं ही परेशान है, तो भोलेनाथ उसकी परेशानी अवश्य दूर करते जब ही यहाँ से। सही बात है। अब वो सोचे कि बाबा केदार में सब कुछ बेकार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। सब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तभी तो इतनी भीड़ रहती है। सही बात है। बाबा केदार हर भक्त की मनोकामना पूरा करता है।
इसीलिए भक्त यहाँ जो है दूर विदेश से आता है। हर भगत की इच्छा है, हर भारतीय की इच्छा है, हर विदेशी की इच्छा है कि मैं एक दफे बाबा केदार के दर्शन करूं। इस टाइम पे लोग कह रहे हैं कि अपना आज सावन कैसे हुआ। 22 जुलाई से अपना चालू है सावन। देखो सावन 3 होते हैं, जैसे गढ़वाल का एक उत्तराखंड का जो आज पहले दिन पहला सावन है, ठीक है, और एक हमारा सावन लगेगा, एक लगेगा गुजरात में, वो 15 दिन लेट। अच्छा, तो सावन भी 3 बजे उसमें लगते हुए, गुजरात में जाओगे तो वहाँ और लेट है। तो पूरे भारत की जहाँ की जैसी मर्यादा बनी हुई है वैसा ठीक है। तो इस टाइम पे जो ये सवाल आप पूछा गया वो इसलिए क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड में हमारे केदार मंदिर में जितने भी अपने तीर्थ पुरोहित हैं, जितने भी अपने दुकानदार हैं और जितना मैं आप मेरे को देख पा रहे हैं, हम सभी ने आज अपने पहले दिन सावन का पहला दिन मान के अपने केदारनाथ मंदिर में पहुंच के अपने शिवलिंग पे जल चढ़ाया और दिल का एक सुकून पाया। और हमारे लिए आज का पहला सावन जो हमने देखा और आपने बाबा के द्वारा समझा कि ये क्यों आज पहला सावन था। ठीक है, चलिए इसी के साथ में जय श्री केदार। जय श्री केदार। जय श्री केदार। केदार नहीं रखता किसी का उधार, भर देता है सबके भंडार। इस टाइम पे आप लोग माहौल देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर के सामने और उसी के साथ में आप लोग देख रहे हैं कि अपनी सुनहरे रूप में आप लोगों को केदारनाथ मंदिर पे देखने को मिल रही है धूप, और उसी के साथ में सुनहरे रूप में हमारा शीश महल, और उसी के साथ में हमारे बाबा जी से पूछते हैं आज की वही कहानी जो हर एक बाबा से पूछी जा रही है। तो बताइए बाबा, केदारनाथ मंदिर बनने जा रहा है दिल्ली में, बुराड़ी में, दिल्ली में बनने जा रहा है, वहाँ क्या भोलेनाथ मिल गए या पकड़ लिया मोदी ने वहाँ पे जो बना लेगा? नहीं, हमें बताओ, यहाँ तो भीम ने पकड़ लिया है अपनी ज्योतिष विद्या से या अपनी कलाकारी से, अपने प्रेम से, भाव से। भोलेनाथ तो भोलेनाथ, वो तो हिमालय कैलाश में शंकर ध्यान धरे। हमें बताओ ना, एक साधु को इनकी सरकार भारत में भीमराव अंबेडकर के कानून के तहत 2 गज जमीन नहीं दे पा रही। अब भारत में कम से कम नहीं 10 लाख आदमी ऐसे मंदिर होंगे जहाँ पे इनकी सरकार एक दीपक नहीं जलवा पा रही, एक धूपबत्ती नहीं घुमा पा रही, एक साधु को भी बैठने की जगह नहीं दे रही है। हैं? तो बताओ मंदिर बनाने से क्या फायदा है? कोई दूसरी सरकार आएगा वो कहेगा तोड़ो, हैं? क्योंकि वो तो जगह घेरेगा भैया, उतनी नहीं घेरेगा। ये लोग जाएंगे आई लव यू करेंगे वहाँ, इनकी पैंट बुक शर्ट फटी पैंट है। तो ये हमारे सनातन धर्म के मंदिरों से या हमारे इष्ट से खेलने का इनका अधिकार नहीं है। सही बात है। जैसे महात्मा गांधी इन लोगों ने यहाँ छापा इस पर, देखिए ये कहाँ छपा है? नोट पे हैं। अब हमारी माता सरस्वती को कहाँ छापा इन लोगों ने? कपूर के टिक्की पे। वो फटती है तो ये महात्मा गांधी को, भूत को ये क्यों पे नोट पे छाप रहे? ये भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। सही बात। ये लोग देश के गद्दार, देश के दुश्मन, देश के चोर और दलाल और व्यापारी, इन लोगों ने हमारा पीतल का गिलास भी बेच दिया, कांसे का भी बेच दिया, माई दाई का सब बेच के प्लास्टिक का डब्बा पकड़ा दिया है। ठीक, कहाँ डब्बा, कहाँ प्लास्टिक का? ये देखो, ये इनकी सरकार ने और उनके सब मंत्रियों ने मिलके ये बना दिया है। देखो डिस्पोजल बन गया है। तो इनसे कहो ये डिस्पोजल भारत ना बनाओ और तुम लोग आनंद लो, मगर रूखी रोटी मुझे भी खाने दो, इतना महंगा ना बेचो। ये तो जमीन भी बेच रहे हैं हमारे देश की। सही बात। नहीं बेच रहे। गाय का दूध 50 रुपया लीटर, दारू की 10,000 रुपया लीटर बिक रही है। बताओ, मोदी के लिए 4200 आदमी हैं, जज के लिए 7000 आदमी, जूता पहनाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, मेरे गांव की रक्षा करने के लिए है कोई? बताओ। इनकी पेंशन 5 साल में जीत जाते, इनकी पेंशन। हमारी लेबर ये 220 रुपया में मरवा रही है। बताओ इसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? बताओ ना, बताओ कर रहे कुछ भारत में चकला खुलवा रहे जी। क्या खुलवा रहे? चकला। जहाँ कन्या पूजन होता हो, अगर उस देश में रनाड़ा खुला है तो बताओ कितना बड़ा गलत काम है। बैठ जाओ, उन्हें डंडा मारूंगा अभी मैं। तो इनका कानून, भीमराव अंबेडकर का कानून गलत। उसमें लिखे पहले दया, तब तो भारत महान, और नहीं भारत बेईमान। इनसे कहा सुधर जाओ सब लोग, नहीं फूंक दूंगा, हम फूंक देंगे, हमारे से बाबा हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय। जय केदार तेरे आधार। तो इसी के साथ में ये प्यारी सी फैमिली जो आई कहाँ से, पहले तो ये जानते कहाँ से आए आप लोग?
लोग देहरादून से आए हैं, कुछ लोग सूरत से। ये लोग सूरत से हैं, हम लोग सब देहरादून से हैं। अच्छा, तो आप लोगों में से कौन देख रहे हैं मेरी वीडियो इस टाइम? ये इन्होंने स्टार्ट किया था एंड ही इज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड फॉलोइंग यू एंड ही हैज इंट्रोड्यूस्ड यू इनटू द एंटायर फैमिली एंड आवर फैमिली इज वेरी वेरी बिग। आपका जो वीडियो है ये गुजरात में भी देखा जा रहा है, पंजाब में भी देखा जा रहा है, देहरादून में भी देखा जा रहा है। चलिए, जय श्री केदार पे। हाँ, तो चलिए इसी के साथ में एक साइड आप लोगों को मंदिर में दिखा ही रहा हूँ, सारी अपडेट आप लोगों को दे ही रहा हूँ। कुछ अपडेट ऐसी हैं जो मैं यहाँ से समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोगों तक क्या पहुँचनी चाहिए, तो इसी के साथ में आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकते हैं, जो कि मेरी साइड से आप लोगों को तो प्रॉपरली पहुँचेगी एक नेक्स्ट वीडियो में और पूरी अपडेट के साथ में स्टार्टिंग हो चुकी है। अपने यात्री आके स्थान लेने लग गए हैं आरती के लिए, जो कि अभी मंगल आरती होगी जिस प्रकार से आप लोग देखेंगे। और अभी तो भीड़ कम है, थोड़ी देर रुको, यही भीड़ आप लोगों को दुगनी देखने को मिलेगी जस्ट थोड़ी देर बाद। चलिए इसी के साथ में अपने नंदी महाराज जी, जो कि आप लोगों को सुनहरे रूप में देखने को मिल रहे हैं, और उसी के साथ में हमारे केदारनाथ मंदिर, जो कि बहुत ही एक अद्भुत नज़ारे के साथ में हर रोज़ मैं दिखाता हुआ आप सभी को। चलिए, तो इस टाइम पे नीचे गौरीकुंड के बादल अपने आते हुए और बारिश मध्यम चलती हुई, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर दर्शन की बात करी जाए तो दर्शन आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इस टाइम पे चल रहे हैं, और यात्री आ रहे हैं और उसी के साथ में जस्ट थोड़ी देर में अपना दर्शन संपूर्ण कर रहे हैं, लगभग कुछ 15 फीट की दूरी से, जो आप लोग देख रहे हैं। साथ में यात्री पहुंचे और इस टाइम पे अपनी ड्यूटी लगी हुई है, जो कि केदारनाथ मंदिर में आरती में, और उसी के साथ में ये अपने यात्री पहुंचे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? झारखंड राज्य से आए हैं। इनका बहुत फैन हूँ, बहुत बार इनकी ब्लॉग देखता रहता हूँ। इनके ऊपर ये भी आरोप है कि ये लाइव ब्लॉग नहीं देते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ इनका हर ब्लॉग लाइव होता है। बज रही है 6:40 है ना। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता था कि शायद ये ब्लॉग को रिपीट करते हैं, पर ये सच्चाई है, रोज ब्लॉगिंग करते हैं और रोज उसको और इनके ब्लॉग को देख के ही हम लोग यहाँ आए हैं। और ये बिल्कुल, और मैं ये बात कहता हूँ कि ये बिल्कुल जो भी ब्लॉग में बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं। नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात एक और है, हम संत लोग ये चाहते हैं जो प्राचीन चीज़ है वो प्राचीन ही रहे और वो सुंदर रहे, क्योंकि लोग ये थोड़ी है कि हर जगह केदार बना के हर जगह केदार जाने लगेंगे। क्योंकि देखो, प्राचीन तो ये पांडवों का बनाया हुआ स्थान है और इसकी इतनी मानता है कि जवाब नहीं। और आप हर लोग कोई ऐसे घर में बनाने लगेंगे केदारनाथ, सब केदारनाथ करके, तो ये बताओ कि इसका प्राचीन मंदिर क्या महत्व रह जाएगा। दूसरी बात एक और है कि ये जितना भी गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल है हमारा, इतना सुंदर, इतना अच्छा है कि इसमें कोई कमी नहीं है। चारों धाम हमारे पास हैं, फिर भी लोगों को इतनी भूख है कि दिल्ली में मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो ये गलत है। ये जो ट्रस्ट है, पैसा खाने का ढोंग, ये सब लफड़ा बना रहे हैं, बाकी ये गलत है। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि गुरु महाराज का जो प्राचीन नाम है वो ही रहे और वो उन्हीं की पूजा हो। और बाकी वो बनाना चाहते हैं तो बनाए, मंदिर के लिए बनानी है, क्योंकि मैं साधु हूँ। इसके लिए उसको कोई और नाम दिया जाए और नाम से प्रचार दिया जाए, बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। बोल केदारनाथ भगवान की जय। ये तो एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे कितने स्थल हैं पता है आपको? पहले नीचे गौरीकुंड है, गौरीकुंड के दर्शन करो, फिर कटा गणेश भगवान है, उनके दर्शन करो जिससे महादेव से युद्ध हुआ था। फिर त्रिलोकी नारायण है जहाँ बाबा की शादी हुई थी। फिर यहाँ पे शंकराचार्य आए खुद हैं, वो है। फिर थानेश्वर महादेव हैं, फिर बाबा केदार हैं और फिर गणेश भगवान हैं, फिर नंदी जी हैं, और इतने अधिकारी हैं, इतने कर्मचारी हैं। ये कैसे, कहाँ पेट पलेगा इनका? कितने लोग यहाँ पे पेट पाल रहे हैं अपना रह के, और ये कि वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या वहाँ भी एक ऐसा गढ़वाल बनाना जा रहे हैं वो लोग? तो ये नहीं होना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा ही रहने देना चाहिए, उसके साथ अनादर नहीं, खंडित नहीं करना चाहिए। जो वीडियो अपनी दिल्ली से वायरल हो रही है, जो अभी केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनने जा रहा है बुराड़ी में, वहाँ पे पुष्कर सिंह धामी खुद पहुँचे, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के बारे में सोचें वो, क्योंकि मेन तो यहाँ पे है वो, अपने क्षेत्र के बारे में
ना अपने क्षेत्र के बारे में ना सोच के वो दिल्ली में जाके सोच रहे हैं, दिल्ली में जाके सब कुछ कर रहे हैं। तो वो तो यहाँ के नेता हैं, यहाँ के मालिक हैं। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री की भी सीट मिल सकती है, लेकिन ऐसे करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा। कोई पूछेगा ही नहीं उनको गढ़वाल में, बात ही खत्म हो जाएगी। यहाँ के क्षेत्र के चाहे वो भले ही गढ़वाल ही क्यों ना हो। सही बात, ये बात है, क्योंकि अपनों को ही मान नहीं दे रहे तो दूसरे क्या मान देंगे, क्या मानेंगे। बोल केदारनाथ भगवान की जय। काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महादेव। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को पाबंदी में बिठा के बैठी हुई हैं यहाँ पे, जो मैं आप लोगों तक नहीं पहुँचा सकता। इसी के साथ में जय श्री केदार और बहुत सारी बातें हैं, अभी और भी जानते हैं और भी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, बाकी सब बढ़िया। ठीक है, तो इस टाइम देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर के सामने का प्रांगण जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और सही प्रकार से देखें तो यात्री खुश है अपना इस समय वेदर को लेके और अपना आराम से पहुंच रहे हैं केदारनाथ मंदिर पे। टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बजे का और आप देख सकते हैं इस टाइम मंदिर के सामने प्रांगण में जो कि अपने जितने भी यात्री हैं गौरीकुंड से मॉर्निंग से चले अपना इस टाइम पे आरती लेके सभी अपने रूम में स्टे पॉइंट कर रहे हैं। भैया का बर्थडे जो कि कल सेलिब्रेट हो चुका था यहीं केदार बाबा की नगरी में, जो कि हमने किया। और साथ ही साथ जानते हैं भैया क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भैया ने पर्सनली फ़ोन करके बुलाया कि भैया आओ मेरी फैमिली और मैं मिलना चाहता हूँ। चलिए इसी के साथ बताइए भैया क्या है क्या नहीं है। पहले तो हैप्पी बर्थडे। मैं गाजियाबाद से आया हूँ अपनी फैमिली के साथ और मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो बाबा की मर्ज़ी से, बाबा की बिना कृपा से कोई नहीं आ सकता, लेकिन विकास भैया ने मतलब बिल्कुल ऐसे बुलाया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि साक्षात महादेव बुला रहे मुझे, सच्ची बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली को फुल सपोर्ट किया है और मेरी फैमिली यहाँ पे 4:30 बजे आ गई थी खच्चर से और मैं आया हूँ 9 बजे। उस बीच में जो मेरी फैमिली को संभाला है वो मेरी फैमिली को एक बहुत अच्छे से उनको स्टे करवाया, यहाँ तक कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई, उनको मेडिसिन दिलवाई, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। मैं मतलब भैया की जितनी तारीफ़ कम करूँगा ना वो कभी लाइफ में नहीं कर सकता। और मैं बस एक ही वर्ड बोलूँगा, मेरे महादेव जी केदार बाबा वो भैया को इतना कुछ करे, इतना कुछ दे, बस वो हमेशा खुश रहे। बस मैं दिल से यही भगवान से यही कृपा है, यही दुआ करूँगा। बस मैं कुछ बोल नहीं पा रहा सच्ची में। बहुत है, मुझे किसी को सुनाने और बताने की जताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भैया, जो इंसान यहाँ पहुँच रहे हैं मेरे ट्रस्ट पे वो खुद समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। भैया की ट्रस्ट पे आया, भैया की वीडियो देख देख के सब डरा रहे थे, भैया जुलाई अगस्त में मत जाओ मत जाओ मत जाओ। भैया भी तो डरा रहे थे 10 जुलाई से पहले आओ उसके बाद बताओ। नहीं, बट फिर भी मतलब भैया ने मेरे को पूरे रास्ते, मैंने हरिद्वार से फ़ोन करने चालू कर दिए थे भैया को। अच्छा, गाजियाबाद में कौन कर रहा था? नहीं, गाजियाबाद में भी कर रहा था। नहीं मतलब जब हरिद्वार पहुंच गया था, तो हरिद्वार भी जब मैं पहुंचा हूँ तो कंटिन्यूसली भैया को मैंने रात में 4 बजे डिस्टर्ब किया, जबकि वो पूरी रात परेशान होते हैं। हम जैसे बंदों को रिसीव करना, सब कुछ करना, वो भी इस बारिश में, ठंड में, मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, शायद कि इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती होगी, मैं तो इतना बोलूँगा, है ना। लेकिन बट फिर भी थैंक यू सो मच विकास भैया, आप लोगों ने, आपने मेरे को, मेरी फैमिली को यहाँ पे बुलाया, दर्शन कराए, मुझे बहुत 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 आपको थैंक यू सो मच, बस यही बोलूँगा मैं। थैंक यू भैया। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपने बहुत अच्छा, सच में जैसे महादेव ने आपको भेजा है, सच में किस रूप में हो बेटा यहाँ पे, आप इतना महादेव देंगे आपको, बहुत खुश रहोगे बेटा ज़िंदगी भर, भगवान आपको खुश रखेगा। बहुत आपने किया बेटा, फैमिली की तरह लगा कि भैया है अपने यहाँ पे, बिल्कुल जैसे अपने बच्चे की घर है आपने। बहुत बहुत थैंक यू भैया, गॉड ब्लेस। थैंक यू बोलो, गॉड ब्लेस, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये अपनी प्यारी सी, हाँ हर हर महादेव, वापस बोलो, हर हर महादेव, जोर से बोलो, हर हर महादेव, प्यार से बोलो, हर हर महादेव। तो चलिए इसी के साथ में ये प्यारी सी फैमिली, मैं इतना ज़्यादा कुछ जताना नहीं चाहता, बस एक प्यारी सी बात है कि भैया इन सभी की यात्रा संपूर्ण हो। मेरे महादेव जो कि आप सामने देख रहे हैं, बस जो शक्ति मिल रही है ना आप लोगों की हेल्प करने की, वो यहाँ से मिल रही है और यहाँ तक मैं डिलीवर कर रहा हूँ और यहाँ तक पहुँच के ही सभी की यात्रा संपूर्ण हो रही है। चलिए इसी के साथ में जय श्री केदार। आरती कैसी रही? बहुत बढ़िया। कैसी रही? बहुत बढ़िया। और बिल्कुल भैया ने बिल्कुल आगे बोला कि आगे बैठो, और हम लोगों ने जो अंदर जो बाबा की जो आरती होती है ना, वो आरती हम लोगों को भैया ने दिलवाई।
कि मतलब ये यहीं पे बैठने का स्थान है मेन। मतलब हर चीज़ भैया ने ऐसे करवाई, बिल्कुल एक फैमिली समझ के, और आवाज़ मार मार के कि अभिषेक यहाँ बैठो, अभिषेक ऐसे, मतलब बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त लगा। मतलब प्लीज़ बच्चों से दिक्कत नहीं हुई फिर हमें। और सबसे पहली बात क्या है, जो फैमिली बच्चों के साथ आ रही है ना, वो हमेशा होपलेस हो जाती है, लेकिन मेरे को 1% भी डर नहीं लगा। वो सिर्फ और सिर्फ विकास भैया। मुझे ना आपकी टेंशन नहीं थी, मेरे को आंटी की भी टेंशन नहीं थी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आज मेरे महादेव ने मेरे बेटे को चला रखा है ना, मैंने हर पल ना इन बच्चों के बारे में सोचा है। सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मेरे ये जो बच्चे मैंने देखे ना, भाभी सीधा होटल में से निकल के आई हैं। लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा हो तो उसके अंदर मैं रिसीव करने जब भाभी को पहुँचा हूँ तो भाभी बच्चों को लेके आई हैं। तो वहाँ पे मैंने यही चीज़ देखी कि इस टाइम पे कंडीशन देखो सेफ़ है, केदारनाथ पे वेदर ओके है, बट बच्चों के लिए सेफ पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे रूम्स को लेके। टेंट वगैरह में आप लोग स्टे पॉइंट ना लीजिए, रूम में लीजिए, और उसी अकॉर्डिंग से मैंने उनको सारी चीज़ें सजेस्ट करी सबसे पहले। चलिए इसी के साथ में जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पर्सनल देख लेंगे, आप लोगों को मत देखो, बस इतना जान लिया वही बहुत है। चलिए इसी के जैसे के साथ